बहन जी, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। अब अल्लाह आपकी सारी। दूर रहे मुझसे। भीख मांग रही है कि कर्जा मांग रही है मेरे से? हाँ? अरे ओ, 4 पैसे के आगे चांदनी की तरह चमक रही है। अरे जाओ जाओ, समझती क्या हो अपने आप को? बहुत देखे हैं आपके जैसे। मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत धक्का मुक्की होने वाली है। काम करते हैं, ये फ्रूट्स केयरटेकर को दे देते हैं। शी टेक केयर ऑफ इट। या चलिए। थैंक यू सो मच मिस्टर राहिल, मुझे यहाँ आके बहुत सुकून मिला। मेरे मन को भी सुकून मिला आप लोगों से मिलकर। अब मैं चलती हूँ, शाद ने दूसरी टैक्सी हायर कर ली है। कहाँ? आप टैक्सी में क्यों जा रहे हैं? आप लोग, गाड़ी है ना मेरे पास, I'll drop you। मैं तुम लोगों को। प्लीज मिस्टर राहिल, हम आपका और वक्त जाया नहीं कर सकते और ना ही आपकी और एहसान ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर राहिल, आपको भी तो अपने घर जाना होगा ना? तुम्हारे बिना वो घर घर कहाँ सनम। आप ऐसे उदास क्यों हो रहे हैं? हम हमेशा के लिए नहीं जा रहे कहीं, और वैसे भी हम आपको होटल पहुंचते ही फोन करेंगे। आप अपना नंबर दीजिए। Sure, मेरा फोन शाद के पास है। एक मिनट, just हाँ। पेन। पेपर। इट्स ओके मिस्टर राहिल, आप मेरे हाथ पे लिख दीजिए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। कहते हैं कि मियाँ बीवी की सोच एक जैसी होती है। सही कहते हैं, मैं भी नंबर मांगने ही वाला था। अच्छा किया आपने। मिस्टर आहिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू। चले। It was a pleasure। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहन जी, कुछ खाने के। आगे जाओ, आगे जाओ, आगे 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 जाओ। आ जाते हैं कहीं से भी। पर्स चुरा लेगी। चोर 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 पकड़ो पकड़ो। चोर 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 पकड़ो पकड़ो चोर पकड़ो पकड़ो।
मैं जानता हूं कि ये नीलामी असली नहीं है, लेकिन एकदम असली लगनी चाहिए। जो जहर उसने मेरी जिंदगी में घोला है, मैं चाहता हूं कि थोड़ा तो जायका उसे भी लगना चाहिए। उसकी वजह से मेरी सनम ने दर दर की ठोकरें खाई है। मैं चाहता हूं वो उसके साथ भी इतना बुरा हो, इतना बुरा कि एक बार बुराई की भी रूह कांप जाए। प्लीज हट जाइए, देखने दीजिए, मैं एक डॉक्टर हूँ। ये औरत माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली? और ऐसी हालत में लगता है पिछले 2 दिनों से इसने कुछ नहीं खाया है। बहुत परेशान लग रही है। अगर ऐसा ही हुआ तो माँ और बच्चा दोनों की जान को खतरा हो सकता है। ये मियाँ बीवी अपने झगड़े में मासूम बच्चे को क्यों घसीटते हैं, जो अभी तक इस दुनिया में आया ही नहीं? इसने क्या गुनाह किया है? मुझे हमेशा से लगता था कि शैतान का साथ देना अल्लाह की नजर में बहुत बड़ा वो होता है। गुनाह? हाँ, क्या बात है लतीफ, वाह माशाल्लाह। मेरी बात को तो रज़ाक भी इतनी अच्छे से नहीं समझता है। चुई मुई। तो मुझे हमेशा लगता था कि शैतान का साथ देना बहुत बड़ा गुनाह होता है। लेकिन देखो, अल्लाह तो मुझ पे मेहरबान हो गए हैं। वाह वाह। वो क्या है ना कि अल्लाह मेहरबान तो गधी पहलवान। क्या कहा तूने? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि इस घर में अगर मेरे बाद किसी के पास अकल, शक्ल और फिगर है तो बस तुम ही हो। लो, इसी बात पे बिस्किट खाओ। मैं तो हुई छुई मुई। उठो। नहीं, शर्म आ गई। आहिल, इसे क्या हुआ? 2 दिन से खाना नहीं खाया, कमजोर हो गई। लतीफ, एक काम करो, इसे अपने कमरे में ले जाओ। जी। ड्राइवर जी, आप जा सकते हैं। लतीफ, What happened? कुछ नहीं। आहिल बाबा, अल्लाह बार बार किसी को ऐसा मौका नहीं देता। बड़ी मुश्किल से इसे पीछा छुड़ाया था और आप फिर इसे कर ले आए। इसने आपके साथ फिर कुछ गलत किया तो? कुछ नहीं होगा, लेकिन अब ये चाहकर भी मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकती। आहिल बाबा, आप इसे नहीं जानते। बड़ी कमी नहीं है ये। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। आप तो बहुत पते की है तुमने लतीफ, ये मैं जानता हूं, लेकिन अब ये मेरी ताकत नहीं जानती। एनीवे, तुम इसे अपने कमरे में ले जाओ, ओके?
अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसे दूर करने के लिए एक छोटा सा दिया ही काफी होता है। नई सनम मेरी जिंदगी का एक ऐसा ही अंधेरा है। उसे वापस लाकर शायद मैंने बहुत बड़ा खतरा ले रहा हूं। किसी की बुराई की वजह से मैं अपनी अच्छाई नहीं छोड़ सकता, और वो भी तब जब अल्लाह मियां ने मुझे मेरी सनम से मिलवा दिया है। और जहां मोहब्बत की ताकत होती है वहां कोई शैतान कुछ नहीं कर पाता। और बहुत जल्द मेरी सनम इस घर में होगी, और नई सनम को हार मानकर हमारी जिंदगी से जाना ही पड़ेगा। हेलो, सलाम वालेकुम। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। क्या? मेरा मतलब है कि ये सोच रहा था कि आप लोग घर कब आएंगे। अब ये तो मेरे हस्बैंड पे डिपेंड करता है, मैं शाद से बात करूंगी, लेकिन फिलहाल मैंने आपको इनवाइट करने के लिए फोन किया। इनवाइट? जी, आपको पता है कि आज आपके भोपाल में मीटियोर शावर है, जो 20-21 साल के बाद हो रहा है, जब एक साथ बहुत सारे तारे टूटते हैं। तो मैं आपको वहां इनवाइट कर रही हूँ। और आपको पता है, वहां सच्चे दिल से जो भी दुआ मांगो ना, वो कबूल हो जाती है। मेरा दिल कहता है कि आपको आपकी सनम जरूर मिलेगी। आपको यकीन है कि मुझे मेरी सनम मिल जाएगी? ऑफ कोर्स, मोहब्बत करने वाले तो हर उस बात पे यकीन करते हैं जो दिल से निकलती है। और मेरा दिल कहता है कि आप और आपकी सनम के बीच की जुदाई अब खत्म होने वाली है। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। बाय। अल्लाह हाफिज। आज इस मेट्रो शोर को देखने बहुत ही दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ये मौका बहुत खास है, इस मौके को जाने मत दीजिएगा। आइए देखते हैं मौसम की कुछ हाल। बोलो एमजे। हेलो शाद साहब, हमें खबर मिली है कि शशि कपूर कुछ बड़ा प्लान कर रही है। आफ्टर ऑल आज उसकी पहली रात है भोपाल में। जरूर वो किसी हादसे को अंजाम देगी आज। कहीं शशि कपूर इन टूटते तारों में अपनी किस्मत आजमाने तो नहीं आ रही? इस वक्त तो यहाँ यही खास है। शाद, मैंने मिस्टर राहिल को भी फोन करके इनवाइट किया है। वहां सच्चे दिल से जो भी दुआ मांगो ना, वो कबूल हो जाती है। मेरा दिल कहता है कि आपको आपकी सनम जरूर मिलेगी। वाइट में बहुत खूबसूरत लगती है।
ये मुझे क्या हो रहा है? मैं मिस्टर राहिल के बारे में ऐसे क्यों सोच रही हूँ? माशाल्लाह, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। बाहर इंतजार कर रहा हूं आपका। बेगम साहिबा, आपसे एक बात कहनी थी। कहो। वो क्या है ना बेगम साहिबा, वो अल्लाह भी अपने बंदों को एक बार तो माफ कर ही देता है ना। हम भी तो आप ही के बंदे हैं, एक बार माफ कर दीजिए। वो बुरे वक्त में तो अच्छे अच्छे पार्टी बदल लेते हैं और फिर मेरा वजन ही इतना कम है कि हवा के चलते ही मैं अपने आप दूसरी पार्टी में चली जाती हूँ। मैं तो हुई छुई मुई। अरे वो क्या? अरे वो जो हवाई जहाज में इधर से उधर भटकती रहती है ना, वो ऐसे 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 क्या क्या कर, अरे वो दूसरों का झूठा उठाती है, क्या बोलते हैं उसको? ओ, एयर होस्टेस। बेगम साहिबा, वो भी तो यही कहती है ना कि अगर उड़ते उड़ते हवाई जहाज में कोई खराबी आ जाए तो किसी और को बचाने से पहले खुद को बचाओ। हमने भी तो वही किया बेगम साहिबा, हमने भी तो खुद को बचाया। बेगम साहिबा, हमने सोचा कि हम किसी मोटे सेठ के पास कोई काम धाम शुरू करेंगे जिसे आप ही को मदद करे। आप ही के लिए। अच्छा झूठ बोल लेते हो तुम दोनों। चलो, मेरी सोहबत का कुछ तो असर हुआ। बिजली का झटका जब लगता है तो अच्छे अच्छों के दिमाग ठिकाने आ जाते हैं। तुम दोनों को भी झटका लगा है मुझे यहाँ देखकर। चलो ठीक है, इस बार मैं तुम्हें बख्श देती हूँ, लेकिन तुम दोनों को वही करना पड़ेगा जो मैं तुमसे करने के लिए कहूंगी। हाँ बेगम साहिबा। ये पता करो कि आहिल जी ऐसी कौन सी जगह गए थे, ऐसा कौन सा चिराग उनके हाथ लग गया है कि उनके अंदर इतनी जान आ गई। जाओ जाओ। मुझसे पीछा छुड़ाने का इतना सुनहरा मौका आप यूं ही नहीं जाने देते आहिल जी। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा कि आपकी वापसी की वजह आखिर है क्या।